अब 2004 में ये कम सीटों पे आए, लेकिन 2009 में ये 204 या 205 ऐसी सीटों पे आ गए। तो इनको लगा कि हमारा ये बोलना ठीक था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। तो एक सच्चर कमेटी बनी थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, उसमें से भी कुछ बुलवा दिया, मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। फिर एक रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी बनी थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसमें भी बुला दिया इन्होंने। ये यूपीए के ही सब है कारनामे। उन्होंने कहा जी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन संविधान निर्माताओं ने मना किया कि ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम नहीं दे सकते। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट में मना किया, लेकिन ये लगे रहे। लेकिन यूपीए सेकंड में बहुत घोटाले हुए, 2G का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, पता नहीं क्या क्या घोटाले हुए, बहुत घोटाले हुए। तो इनकी साख गिर गई, इनकी साख गिर गई, लेकिन ये लगे रहे। और आपको एक सनसनी के समाचार दे रहा हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, उसके ठीक पहले दिल्ली की 105 या 107 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। अरे यार, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है 2014, उसमें दे दी। इसका मतलब अपीसमेंट की इनकी पॉलिसी है, मुसलमान सारे वोट हमें मिल जाए, ये उनकी नीति है। देश किधर ही जाए कोई मतलब नहीं है, हम कैसे करके सत्ता में आ जाएं ये उनका पार्ट है। देश हित उनका कोई प्रायोरिटी नहीं है कांग्रेस की। और उसके बाद देखिए 2009 में भी इन्होंने कोशिश की, 2014 में भी कोशिश की, और 2019 में भी कोशिश की, और अब 2024 में भी कोशिश कर रहे हैं। और इनके बड़े नेता जो पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या उन्होंने किसी मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा हम सत्ता में आए, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी, मैं उनको कोट अनकोट कर रहा हूं, हम सत्ता में आए तो हम नेशनल स्तर का एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, वी विल क्रिएट ए बॉडी जो सर्वे करेगी, पूरे देश के जितने भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनका सर्वे करेगी किसके पास कितना धन है, और जिसके पास ज्यादा है उनसे हम छीनेंगे, और जिसके पास नहीं है उनको देंगे। ये वो बोले उसी का ही पार्ट है। अपीसमेंट पॉलिसी का ही पार्ट है, कंटिन्यूस कर रही है। और उसके बाद सेम पित्रोदा फिर बोल गए कि इस देश में विरासत टैक्स लगना चाहिए। अरे भाई, विरासत एस्टेट टैक्स था तो राजीव गांधी ने समाप्त क्यों किया भाई? उनको इंदिरा जी की संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए, तब तो समाप्त कर दिया, अब उसी की वकालत करने लगे सैम पित्रोदा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम देश का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, हम हर सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये दो हमारे महत्वपूर्ण पिलर है, आइडियाज है, जिसके तहत हमने 3 सेक्टर में काम करने का सोचा है। 1 इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, 2nd इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 3rd इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है और भारत विकसित भारत बन जाता है। ये मुझे इनिशियल रिमार्क करने थे। आपके जो क्वेश्चन होंगे आई कैन आंसर। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या BSNL?